बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं हूं सफदर वसीम और मैं हूं इकरा फातिमा। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें इस्लामाबाद से, जहां सऊदी सफारत खाना की गाड़ी की टक्कर से सरगोधा का रिहायशी मेहनतकश जाबहक हो गया। थाना शालीमार पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां सऊदी सफारत खाना की गाड़ी की टक्कर से सरगोधा का रिहायशी मेहनतकश जाबहक हो गया। थाना शालीमार पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे तसव्वुर मुगल से। जी तसव्वुर, बताइएगा इस हादसा के बारे में और क्या कहना है जाँ बाग होने वाले शख्स के लवाहिकीन का। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद थाना शालीमार की हदूद में सऊदी सफारत खाने की गाड़ी की टक्कर से सरगोदा का रिहायशी मोहम्मद इरफान जाँ बहक हो गया। मोहम्मद इरफान लकड़ी का काम करता था और मजदूरी की तलाश में घर से निकला था कि सऊदी सफारत खाने की गाड़ी के साथ हादसे का शिकार हुआ और जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। मोहम्मद इरफान के लाहिकीन के मुताबिक इरफान अपने घर का वाहिद कफील था। गाड़ी के ड्राइवर का नाम फैसल बिन तुर्राद बताया जा रहा है, जो कि सऊदी अरब का शहरी है और इसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है। गाड़ी के ड्राइवर को इस्लामाबाद पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फैसल सफारत खाने के निजी ठेकेदार का बेटा है और मुलजिम को सफारती इस्तिस्ना हासिल नहीं है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मुगल, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है सियालकोट से, जहां थाना सदर डस्का पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए डकैत गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असलहा, नकदी और दीगर मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातें करके फरार हो जाते थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं सियालकोट से, जहां थाना सदर डस्का पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए डकैत गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से असला, नकदी और मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातें करके फरार हो जाते थे। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां इलियास से। जी इलियास, बताइएगा इस कार्रवाई के मुताल्लिक। जी बिल्कुल, डीपीओ सियालकोट मोहम्मद इमरान की खुसूसी हदायत पर एसएचओ थाना सदर डस्का नुमान भुट्टर ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना 4 रुकनी डकैत गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जा से 1,52,000 रुपये नकदी रकम, 2 अदर मोटरसाइकिलें, 9 अदर मोबाइल फोन, 1 अदर 3 बॉल पिस्टल बमा गोलियां बरामद कर ली हैं। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद इमरान ने कहा है कि जिला सियालकोट को शर पसंद अनासर से हर सूरत पाक किया जाएगा। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद इमरान ने एसएचओ थाना सदर नुमान भुट्टर और उनकी पूरी टीम के लिए नगद इनाम और सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया है। जी बहुत शुक्रिया मियां इलियास, आप हमें सियालकोट से अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर है सरगोधा से, जहां हाफिज टाउन में मामूली तलाक कलामी पर मुतअद्दिद अफराद ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद करने की वीडियो सिटी न्यूज को मौसूल वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह दर्जनों अफराद नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अहम खबर आपको दे रहे सरगोधा से, जहां हाफिज टाउन में मामूली तल्ख कलामी पर मुतअद्दिद अफराद ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद करने की वीडियो सिटी न्यूज को मौसूल वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि किस तरह दर्जनों अफराद ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया है। मोहम्मद हनीफ कलियात हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मोहम्मद हनीफ, बताएगा इस वाक़े के मुतालिक और पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, मुआफिज टाउन सरगोदा के रहायशी नौजवान अली आमिर की क्रिकेट खेलने के दौरान अदनान और उमर नामी लड़के से मामूली तलक कलामी हो गई, जिस पर उमर और अदनान ने दीगर साथियों के साथ मिलकर अली को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद मुलजमान फरार हो गए। थाना कैंट पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें सरगोधा से अपडेट कर रहे थे। उधर जतोई में टेस्टी फूड पॉइंट की धूम, मिसाला जात से तैयार शुदा दही भले की चाट खाने शहरी बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। खालिस दूध से तैयार शुदा जायकादार भल्ले खाकर लोग खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राना वकास इस वक्त उस फूड पॉइंट पर मौजूद हैं। जी राना वकास, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं, कैसे तैयार किया जा रहा है ये दही भल्ले? बिल्कुल, मैं जतोई शहर में निजी फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो रात को जो है चाट दही बल्ले खाने के लिए शहरी जो है बड़ी तादाद में रुख करते हैं। अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पर चाट दही बल्ले जो है खूब इंजॉय करते हैं खाकर और अपनी पार्सल की शक्ल में जो अपनी फैमिलियों के लिए घरों में लेकर जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद है, ये इनसे जानते हैं वो किस तरह जो है ये चाट दही बल्ले तैयार करते हैं। जी हमारे पास सबसे अच्छा तो इसकी टोटली हमारे जो दही बल्ले हैं वो होममेड होते हैं और इसमें हम खुश जायका और बिल्कुल नॉर्मल मसाला यूज़ करते हैं और अच्छी होममेड घर में बनी हुई बूंदियाँ इस्तेमाल करते हैं, खालिस दही इस्तेमाल करते हैं
और हमारा माहौल भी साफ़ सुथरा है और हमारी चीज़ भी बिल्कुल खालिस है, जो कुदरती चीज़ों पे बनी हुई है और सेहत अफजा है। जी, जैसा कि आपने दुकानदार की ज़ुबानी सुना, उनका यही कहना है कि ये जो है चाट दही बल्ले जो है खालिस दही से तैयार किए जाते हैं और खालिस जो है यहाँ पर सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है, इसलिए जो है शहरी जो है बड़ी तादाद में रात को यहाँ पर रुख करते हैं अपने दोस्तों के हमरा और ये चाट दही बल्ले खाकर खूब इंजॉय करते हैं। जी, आम खबर आपको दे रहे हैं सियालकोट से, जहां थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और दीगर मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मजीद कार्रवाई तेज कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं सियालकोट से, जहां थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और दीगर मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मियां इलियास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मियां इलियास, बताइएगा पुलिस किस कार्रवाई के मुतालिक? जी बिल्कुल, एसएचओ थाना सदर सियालकोट मलक नदीम नवर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान डिलू ने कुछ माह कबल ही थाना सदर सियालकोट का चार्ज संभाला है, तो बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद को नकेल डालकर रख दी है। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद इमरान की खसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसएचओ थाना सदर मलक नदीम नवर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान डिल्लू ने इलाका में खौफ की अलामत बना हुआ 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जा से 1,90,000 रुपये नकदी रकम, तलाई जेवरात, 2 तोले कीमती घड़ियां, 3 अदर 3 बोर पिस्टल बमा गोलियां भी बरामद कर ली हैं। मुलजमान ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है। इस गैंग के तमाम करिंदे भी गिरफ्तार कर लिए हैं। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद इमरान ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने पर एसएचओ थाना सदर मलक नदीम नवर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान डिल्लू को नगद इनाम और तरीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है और हदायत की है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरज यकीनी बनाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया मियां इलियास, आप हमें सियालकोट से अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ की पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पोस्ट इंचार्ज गलोटिया मोड़ ने दौरान नाकाबंदी 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 4,000 पतंगे बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजमान अरसा दराज से फैसलाबाद से पतंगे लाकर सियालकोट फिरोख्त करते थे। मजीद देखते हैं सियालकोट से मियां इलियास की ये रिपोर्ट। पतंगे बेचने और पतंगे उड़ाने वाले हो जाएं तैयार। पेट्रोलिंग पुलिस गलोटिया मोड़ ने भी पतंग फरोशों के खिलाफ कर लिया है शिकंजा तैयार। एसएसपी पेट्रोलिंग शुजायत अली राणा और डीएसपी पेट्रोलिंग ख्वाजा तीको रहमान की जेर निगरानी पोस्ट इंचार्ज गलोटिया मोड़ यासर महबूब ने दौरान नाकाबंदी मुलजम रियासत और मुलजम मोहम्मद हनीफ के कब्जा से 4,000 पतंगे बरामद करके थाना सदर डस्का में मुकदमा दर्ज करके हवालात का मेहमान बना दिया। मुलजम अरसा दराज से फैसलाबाद से पतंगे लाकर सियालकोट में फरोख्त करते थे। एसएसपी पेट्रोलिंग शुजायत अली राणा का कहना है कि पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है। इस तरह के मुलजमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कैमरा टीम के हमरा मियां इलियास, ब्यूरो चीफ, सिटी न्यूज, सियालकोट। खबर है सखी सरवर से, जहां मुबारक कॉलोनी में 4 रोज से बिजली गायब। वापडा हुक्काम की नाअहली के बायस पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। शहरी बिजली न होने की वजह से पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए ट्रांसफार्मर नस्ब करके बिजली की बहाली का मुतालबा कर दिया। वापडा वालों की नाअहली, लापरवाही और अदम तवज्जो की बहस सखी सरवर मुबारक कॉलोनी की 4 रोज से बिजली ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से बंद है, जिसकी वजह से अहले मुबारक कॉलोनी को बिजली न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वापडा वालों ने 4 रोज से खराब ट्रांसफार्मर ठीक करना तो दूर की बात, ट्रांसफार्मर उतारना तक गवारा नहीं किया। आज अहलियान मुबारक कॉलोनी ने एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए आला हुकाम से फौरी तौर पर खराब ट्रांसफार्मर की जगह नया ट्रांसफार्मर नस्ब करके 4 रोज से बिजली बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि आज बिजली बहाल न की गई तो कोयटा रोड बंद कर देंगे। हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत 25 रजब अल मुरज्जब को हुई। इराक काज़मीन में आपका रोजा मुकद्दस है, जिस पर तकरीबन 7 मन से ज्यादा सोना लगा हुआ है। आबिद हुसैन भट्टी की रिपोर्ट। हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम हजरत इमाम जाफर as-सादिक के फर्जंद हैं। आपकी विलादत मदीना और मक्का के दरमियान अबवा के मकाम पर 7 सफर 128 हिजरी को हुई। आप 7वें इमाम हैं। आपको 14 साल कैद किया गया और कैद के दौरान ही 25 रजब अल मुरज्जब 183 हिजरी को जामे शहादत नोश फरमाया। इराक के शहर काज़मैन में आपका मज़ार मुक़द्दस है, जहां पर आज भी रोजाना लाखों अकीदतमंद
रूहानी फैज से मुस्तफीद हो रहे हैं। आपके मज़ार पर तकरीबन 7 मन के करीब सोने से तज़ीनो आराइश की गई है। अहले सुन्नत के मशहूर आलिम इब्न हजर फरमाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दरगुजर करने और बुर्दबारी की वजह से काजिम कहलाए। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे, इसी वजह से आपके लिए अब्दुस सालेह भी कहा गया है। अगर सखावत की बात की जाए तो आपका शुमार उन सखी तरीन अफराद में किया जाता है जो फ़कीरों के लिए खुद खुराक लेकर जाकर उन ज़रूरतमंदों के घरों पर पहुंचाते थे। अल्लाह ताला ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को बेशुमार उलूम से नवाजा था। जब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम जेल में थे तो फ़िक़्ह हनफी के इमाम अबू यूसुफ अल-मरूफ, इमाम अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह आपसे फ़क़ी मसाइल में रहनुमाई लेने के लिए हाजिर हुए। अभी गुफ्तगू जारी थी कि जेलर ने आकर कहा कि हुजूर मैं घर जा रहा हूँ, सुबह आऊँगा। अगर सुबह के लिए कोई हुक्म है तो शहर से होता आऊँगा। आप अलैहिस्सलाम ने उसका शुक्रिया अदा किया। जेलर जब चला गया तो इमाम ने हज़रत इमाम अबू हनीफा से फरमाया कि ये भी अजीब शख्स है, इसके घर में मौत इसका इंतज़ार कर रही है और ये कल सुबह की बातें कर रहा है। आपकी ये बातें इमाम अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद सुनकर हैरान हो गए। सुबह पता चला कि रात घर जाते ही जेलर इंतकाल कर गया है। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सैयदना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को शरीयत और तरीक़त के तमाम उलूम से माला माल फरमाया था। अब रुक करते हैं तहसील 18 हजारी का, जहां वासु आस्थाना के कब्रिस्तान में जानवर घूमने लगे। कब्रों की बेहुरमती, कई कब्रें मस्मार हो रही हैं। शहर खामोशा में खातिर खा इंतजाम न होने की वजह से इलाका मकीनों में तशवीश की लहर। 18 हजारी से आसिफ इकबाल की रिपोर्ट। तो जहां की तहसील 18 हजारी के नवा इलाके वासु आस्थाना के कब्रिस्तान में अहले इलाका ने पालतू जानवर बांध लिए हैं, जबकि दूसरी जानब घरों का गंदा पानी भी शहर खामोशा में छोड़ दिया गया। शहर खामोशा की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से आवारा कुत्तों ने डेरे डाल रखे हैं, मगर तमाम तर सूरत हाल से 18 हजारी तहसील की इंतजामिया बेखबर दिखाई देती है। न जाने जानवर बांधने वाले लोगों को अपनी आखिरी आरामगाह की कदर क्यों नहीं है। हम लोग अपने घरों से तो आए रोज सफाई सुथराई करते हैं जहां चंद दिन के लिए रहना होता है, मगर आखिरी आरामगाह की फिक्र क्यों नहीं करते। सियासी और समाजी शख्सियात ने शहर खामोशा से सफाई सुथराई करवाने और पालतू जानवर बांधने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ आसिफ इकबाल, सिटी न्यूज 18 हजारी जंग। खबर शामिल करते हैं तांतले हवाले से, जहां महकमा लाइव स्टॉक का अमला जमींदारों के जानवरों का इस्तेसाल करने लगा। वैक्सीनेटर फील्ड में जानवरों की नस्ल कशी करने लगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक कमल वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जी इशफाक, क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं तालने वाला लाइफ स्टॉक महकमा लाइफ स्टॉक डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में मौजूद हूँ। जितने भी जिम्मेदारों के जो जानवरों के मसले और प्रॉब्लम्स आए रोज जानवर भी मारे हैं फील्ड के अंदर, लेकिन महकमा लाइफ स्टॉक का जितना भी अमला है वो अपनी जिम्मेदारियों से मुनहरफ हो रहा है। हमारे साथ प्राइवेट डॉक्टर सऊद लाइफ स्टॉक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं फील्ड के अंदर चल रहे हैं? डिप्टी डॉक्टर्स नहीं बैठ रहा और क्या मसले मसाइल चल रहे हैं? मुझे इस 4 तहसीलें हैं, मतलब 4-5 इस तहसील में हॉस्पिटल है। मुझे इनका कोई भी डॉक्टर 10 साल में मुझे फील्ड में नज़र नहीं आया। मुझे नज़र कौन आता है? जो अस्पताल का दर्जा 4 का मुलाजम है, या अस्पताल का VA है, या अस्पताल का क्लर्क है, या अस्पताल का चौकीदार है, ये मुझे फील्ड में नज़र आए। मुझे DVM डॉक्टर फील्ड में नज़र नहीं आए। अगर DVM डॉक्टर काम नहीं कर सकता तो फिर ये पोस्ट उसकी नहीं है, वो घर चला जाए। तो डिप्टी डायरेक्टर साहब क्यों नहीं बैठ रहे अपनी? तो मैं 2 दिन से, कल भी मैं लेके आऊँ अपनी एप्लीकेशन सुनाने के लिए, आज भी लेके आऊँ। फील्ड के अंदर क्या जानवरों को प्रॉब्लम आ रही हैं, बीमारियां लग रही हैं जो अफजाइश के लिए बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं? अभी तक जितने भी VO काम नहीं कर रहे, क्या बीमारियां आ रही हैं? वैक्सीनेटर का काम, ये VA जो है इसका काम है वैक्सीन करना। और मैंने ये अभी रिसेंटली चेक किया है कि मेरी पूरी तहसील में मुंह खोर इतना आया है कि अगर इन्होंने वैक्सीन की होती तो ना आता। ये फार्मर का नुकसान। और ये वैक्सीन इसलिए नहीं करते कि इनके जानवर अगर बीमार ना होंगे तो ये हमें बुलाएंगे कैसे? और जब अगर करना कोई इनको बुला ही ले तो उनके साथ फार्मर के साथ ऐसे बोलते हैं जैसे वो इनके मुलाजिम है, ये उनके मुलाजिम नहीं। कितने जितने भी जाली डॉक्टर्स जाते हैं फील्ड के अंदर, जो ट्रेन डिस्पेंसर भी नहीं है,
वो जाके कितने जानवरों को, कितने गांव में, कौन कौन से गांव में ये जाके जानवरों को इन्होंने नुकसान किया है जानवरों का। ये जो पूरी तहसील में मैं जाता हूँ, तहसील के साथ देख लें, ये लूनिया वाला देख लें, बुरान की चौक देख लें, अठवाला देख लें, इनसे जाके पूछे तो सही कौन आया आपकी वैक्सीन करने, कौन आया आपको ट्रीटमेंट देने। कोई डॉक्टर का नाम लेगा? कोई भी नहीं डॉक्टर का, कुछ जानते नहीं है डॉक्टर को। डॉक्टर सऊद का कहना है भी डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक की जो पोस्ट इधर खाली है, इसके ऊपर भी जो एडिशनल चार्ज है वो भी अपनी ड्यूटी से मुनहरफ है और इधर कोई आपस में अमला नहीं है। और अगर फील्ड की बात करें तो जितने भी वीओज हैं ये जानवरों को गलत वैक्सीन करके आ जाते हैं और फार्मर का नुकसान कर रहे हैं। और कई गांव के देहात के, क्योंकि 176 गांव हैं तालनेवाला के अंदर, तहसील के अंदर, लेकिन आज तक हर गांव के अंदर इनके को वैक्सीनेटर नहीं जाते और ये फार्मर के जानवरों का नुकसान भी कर रहे हैं और जानवरों के अफजाइश का भी नुकसान कर रहे हैं और हुकूमत पंजाब का भी नुकसान कर रहे हैं। जी। उधर मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा, डीपीओ सैयद अली रजा ने जिला में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत शजरकारी मुहिम का पौधे लगाकर इफ्तिताह कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक जिला भर में 8 लाख पौधे लगाए जाएंगे। स्कूल और कॉलेज के तुलबा ने भी डीसी ऑफिस के बाहर फालिया हाईवे पर पौधे लगाए और शजरकारी मुहिम में अपना अहम किरदार अदा किया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरफान वड़ैच अपनी इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत पंजाब की ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की मुहिम का डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद अली रजा ने अशोक नामी पौधे लगाकर बाज़ाब्ता तौर पर शजरकारी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर स्कूल और कॉलेज के तुलबा ने फालिया हाईवे पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम के मौका पर पंजाब का रवायती रक्स भंगड़ा पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। हम सब ने मिलकर शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाते हुए न सिर्फ पौधे लगाना है बल्कि इनकी हिफाजत भी करनी है। महकमा जंगलात की मावरन से महकमा सेहत और एजुकेशन को 30,000 पौधे तकसीम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा है कि महकमा जंगलात की मावरन से मजीद 8 लाख पौधे तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर की मशावरत से डफर और जिला भक्कर के किसानों में तकसीम किए जाएंगे। बाद अज़ा मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के हवाला से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में स्कूल के असातिज़ा और तलबा जबकि महकमा सेहत के एहलकारान और कम्प्लेक्स से बाहर सेल पॉइंट्स पर किसानों को पौधे तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सिटी न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। आम खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन खालिद मसूद फिरोका की हिदायत पर रिश्वतखोर जिलेदार मोहम्मद नवीद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम वाराबंदी की तरमीम बनाने के लिए पहले 7,000 रुपए रिश्वत वसूल कर चुका था। मजीद 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिम से निशानजदा नोट भी बरामद कर लिए गए हैं। अहम खबर आपको दे रही है सरगोदा से, जहां रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन खालिद मसूद फरोका की हिदायत पर रिश्वतखोर जिलेदार मोहम्मद नवीद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम वाराबंदी की तरमीम बनाने के लिए पहले 7,000 रुपए रिश्वत वसूल कर चुका था। मजीद 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिम से निशानजदा नोट भी बरामद कर लिए गए हैं। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, हडाली के रहायशी तारिक अजीज की जानिब से रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा मोहम्मद खालिद मसूद फरूका को दरखास्त दी गई कि महकमा नहर के जिलादार मोहम्मद नवीद ने वाराबंदी की तरमीम बनाने के लिए उससे पहले 7,000 रुपये रिश्वत वसूल की है और मजीद 25,000 रुपये रिश्वत का तकाजा कर रहा है, जबकि 10,000 रुपये में मामला तय हो गया है। जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा की खसूसी हिदायत पर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन खुशाब चौधरी मोहम्मद अवैस गुज्जर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए महकमा नहर के जिलेदार मोहम्मद नवीद मुलजिम को 10,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए मलक मोहम्मद सलीम इकबाल अवान सिविल जज खुशाब की मौजूदगी में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। समुद्री में डॉल्फिन फोर्स की आला कारकर्दगी पर सिविल राइट्स एसोसिएशन की जानिब से डॉल्फिन नौजवान के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें डीएसपी सैयद नजर अब्बास शाह और एसएचओ थाना सिटी तारिक मीर ने भी शिरकत की। जान हथेली पर रख कर अवाम के जानो माल की हिफाजत करने वाले डॉल्फिन के नौजवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया। समुद्री से शबाज मदनी की रिपोर्ट। समुद्री की अवाम के जानो माल की हिफाजत करते हुए जान हथेली पर रखकर खतरनाक मुसल्लह डाकुओं से मुकाबला करके इनको गिरफ्तार करने पर डॉल्फिन फोर्स समुद्री के जवानों के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम किया गया। जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करके इन जवानों ने तारीख रकम कर दी। समाजी तंजीम सिविल राइट्स एसोसिएशन की जानिब से मुकामी होटल में डॉल्फिन फोर्स के एजाज में इशाइया दिया गया। तकरीब में पहुंचने पर डीएसपी सर्कल समुद्री सैयद नजर अब्बास शाह और एसएचओ थाना सिटी तारक मीर और डॉल्फिन फोर्स समुद्री के जवानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर तंजीम के सीनियर अहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा, समुद्री काफी अरसा से जुराइम पेशा अनासर की अमाजगाह बना हुआ था
और कोई इलाका ऐसा न था जहां वारदातें ना हो रही हों। आज समंदरी के शहरी इनकी बदौलत सुख का सांस ले रहे हैं। इस मौके पर डीएसपी सर्कल समंदरी सैयद नजर अब्बास शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस फोर्स नेक नीति और अपने फराइज मुनसबी अदा करती है। अगर अवाम पुलिस के साथ मुकम्मल तावन करे तो जुराइम के खात्मे में बहुत मदद मिल सकती है। हम तमाम लोग इसी जज्बे, जोश और नेक नीति से समुद्री के शहरियों के लिए जान, माल और इज्जत की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी जो कतरा है वो देने तक से ग्रेज नहीं करेंगे। डॉल्फिन फोर्स की समुद्री में तैनाती बहुत ही अहसन इक़दाम है। डॉल्फिन फोर्स के जवानों के लिए सिविल राइट एसोसिएशन के साथ हम फुली तावन के लिए तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं कि डॉल्फिन फोर्स आइंदा भी समुद्रियों के शहरियों की मालो जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे। तकरीब में पुलिस मुकाबले की लाइव वीडियो बनाने वाले जवान हमाद अली ने भी शिरकत की। तंजीम और डीएसपी की जानिब से इस जवान को भी खराजे तहसीन पेश किया गया। अपनी जान पर खेलकर आवाम के जान और माल की हिफाजत करने वाले जवान डॉल्फिन फोर्स के जवानों के एजाज में सिविल राइट्स एसोसिएशन की जानिब से समंदरी के एक निजी होटल में अशाइये का एहतमाम किया गया। कैमरामैन इब्रार भट्ट के साथ शहबाज मदनी, सिटी एचडी न्यूज समंदरी। आम खबर है समुद्री से, जहां पुलिस की अनोखी मंतक सामने आई है। पुलिस ने डकैती के गिरफ्तार मुलजमान को मुबैना तौर पर बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया। मुतासरीन ने इंसाफ के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि पुलिस ने वाज़ेह सबूत होने के बावजूद मुलजमान को रिहा कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं समुद्री से, जहां पुलिस की अनोखी मंतक सामने आई है। पुलिस ने डकैती के गिरफ्तार मुलजमान को मुबैना तौर पर बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया। मुतासरीन ने इंसाफ के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि पुलिस ने वाज़ेह सबूत होने के बावजूद मुलजमान को रिहा कर दिया। शहबाज बंदी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शहबाज, बताएगा ये क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, समंदरी में उल्टी ही गंगा बहने लगी। समंदरी थाना मरीदवाला की पुलिस की अनोखी मंतक सामने आई है कि डकैती के गिरफ्तार मुलजमान को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया है। मुतासरीन जो है वो इंसाफ के लिए प्रेस क्लब समंदरी रजिस्टर्ड में पहुंच चुके हैं। थाना मरीदवाला के इलाका में होने वाली डकैती के मुलजमान को पुलिस ने मुबैना तौर पर बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया है। वाज़ेह फुटेज और सबूत होने के बावजूद पुलिस ने खुद ही मुलजमान को छोड़ दिया है, जबकि मुलजमान को मदई की जानिब से नामजद भी किया गया था। मुलजमान चंद दिन कबल जो है वो डकैती में नकदी और कीमती सामान छीन रहे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर इंसाफ फराहम ना किया गया तो रोड ब्लॉक करके जो है वह एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। मुलजमान जो है वो उनमें सरमद वगैरह शामिल हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा है कि पुलिस जो है वो सरासर हमारे साथ ज्यादती कर रही है। आला हुकाम से अपील की जाती है कि इस फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लिया जाए और जो पुलिस एहलकार जो है वो इनके साथ मुलव्विस हैं उनको भी तफ्तीश में शामिल किया जाए और हमें जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया शहबाज बंदी, आप हमें समुद्री से अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक खबर है कोट अद्दू से, जहां घर के बाहर खेलती दो बहनों पर नामालूम मुलजमान की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग से 6 साला बच्ची शदीद जख्मी हो गई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कोट अद्दू से, जहां घर के बाहर खेलती दो बहनों पर नामालूम मुलजमान की जानिब से फायरिंग कर दी गई है। फायरिंग से 6 साला बच्ची शदीद जख्मी हो गई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राहिल खान से। जी राहिल, बताइएगा क्या उन मुलजमान का पता चल सका है? कोट अद्दू गढ़ी शाह कुरैशी ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम के साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर 2 कमसन बच्चियां गली में खेल रही थी, जिन पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक बच्ची जिसकी उम्र 6 साल है, इस फायरिंग के नतीजे में शदीद ज़ख्मी हुई। बच्ची को ज़ख्मी हालत में THQ हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने बच्ची को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बच्ची को नाजुक हालत में मुल्तान निश्तर अस्पताल रेफ़र कर दिया। अहम बात यहाँ पर यह है कि अभी तक पुलिस की जानिब से कोई एहलकार या अमला इस वाक़े की तफ्तीश करने नहीं पहुंचा, जिन पर घर वालों की जानिब से एहतजाज हुआ। बहुत शुक्रिया रहील खान, आप हमें कोट अद्दू से अपडेट कर रहे थे। शोरकोट के नवाही इलाका घुमन माड़ी में रूहानी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत राना मोहम्मद अकरम जमाली ने की। महफिल मिलाद में तहरीक मिनहाजुल कुरान के स्कॉलर अलामा मोहम्मद अशरफ कादरी ने खिताब किया। इलाका दरूदो सलाम की फिजाओं से गूंज उठा। शोरकोट से आबिद हुसैन भट्टी की रिपोर्ट। मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल तहसील शोरकोट के ज़ेरे एहतमाम जामे मस्जिद हुसैनिया चिश्तिया साबरिया मिनहाजुल कुरान कुमन माड़ी में रूहानी महफिल का इनकाद हुआ।
नात खां हजरात ने बारगाह मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान अकीदत पेश किया। तहरीक मिनाजुल कुरान के स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अशरफ कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि मोहब्बत इलाही का राज इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुज़मर है। मकाम औ अदना पर पहुंचकर भी खुदा खुदा है और नबी नबी है। ईमान का मरकज़ व महवर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उन्होंने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि ए मुसलमानों, मैं तुम्हारे दरमियान दो बहुत ही उम्दा और नफीस चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत। जो भी मुसलमान इन दोनों को मजबूती से पकड़ेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। महफल दरूद सलाम पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, सिटी न्यूज़, शोरकोट। खबर है शाहनगर से, जहां पसंद की शादी ना होने पर नौजवान ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। नौजवान पसंद की शादी करना चाहता था, जबकि वालिदैन इसकी शादी पर रजामंद न थे। आम खबर आपको दे रहे हैं, शाहनगर से खबर है, जहां पसंद की शादी न होने पर नौजवान ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। नौजवान पसंद की शादी करना चाहता था, जबकि वालिदैन उसकी शादी पर रजामंद न थे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ कलियार, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, शाहनगर का रहायशी मुजम्मिल हुसैन वालिद मोहम्मद सलीम गुज्जर अपने महल्ला की एक लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था, जबकि उसके वालिदैन इस शादी पर रजामंद थे। गुज़श्ता रोज मुजम्मिल हुसैन ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खा ली। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर जाँ बर ना हो सका। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और आम खबर है उच्च शरीफ से, जहां नादरा ऑफिस में खातिर का इंतजाम न होने की वजह से शिनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आने वाले साइलिन सख्त परेशान। शदीद रश में शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए आई खातून दम घुटने से बेहोश हो गई। साइलिन ने आला हुकाम से नोटिस लेते हुए इंतजाम की बेहतरी का मुतालबा कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं उच्च शरीफ से, जहां नादरा ऑफिस में खातिर ख्वाह इंतजाम न होने की वजह से शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आने वाली साइलिन सख्त परेशान। शदीद रश में शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए आई खातून दम घुटने से बेहोश हो गई। साइलिन ने आला हुकाम से नोटिस लेते हुए इंतजाम की बेहतरी का मुतालबा किया है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ जबेल से। जी आसिफ, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, नादरा ऑफिस के बहर कतार में खड़ी खातून दम घुटने की वजह से बेहोश हो गई है। खातून को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सेंटर और शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। और शरीफ में ऑफिस की काउंटर की तादाद जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से दफ्तर के बहर काफ़ी रश होता है। नादरा ऑफिस के बहर रश की वजह से बूढ़े खातून और मर्दों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और शरीफ के नादरा ऑफिस के बहर लोगों ने ये आला हुकाम से ये गुजारिश किया, मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर काउंटरों की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए और नई बिल्डिंग दी जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ जबेल, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। अहम खबर है फैसलाबाद से, जहां गुज़िश्ता रोज इस्लाम नगर के इलाका में शौहर का मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल करने का मामला। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मकतूला के शौहर के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने घरेलू रंजिश पर 4 बच्चों की वालदा और बहन को गला दबाकर कत्ल किया था। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां गुज़िश्ता रोज इस्लाम नगर के इलाका में शौहर का मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल करने का मामला। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मकतूला के शौहर के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने घरेलू रंजिश पर 4 बच्चों की वालदा और बहन को गला दबाकर कत्ल किया था। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। वकास शिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। ये वकास बताइएगा इस मामले के बारे में। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो है इस्लाम नगर के इलाका में शोहर की जानिब से मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल करने के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें थाना सिविल लाइन पुलिस ने जो है मकतूला के शोहर के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने घरेलू रंजिश पर 4 बच्चों की वालदा और बहन का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। मुकदमे में ये कहा गया है कि पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेते हुए जो है तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और आम खबर है फैसलाबाद से, जहां जिला भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। वैक्सीन लगाने के लिए जिला भर में 6 सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। समराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बनाए गए सेंटर में 82 साल यकूब को वैक्सीनेशन करके मुहिम का इफ्तिताह किया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां जिला भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया। वैक्सीन लगाने के लिए जिला भर में 6 सेंटर्स कायम कर दिए गए। समराबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बनाए गए सेंटर में 82 साल यकूब को वैक्सीनेशन करके मुहिम का आगाज कर दिया गया। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास। जी बिल्कुल, जिला भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन का अमल शुरू कर दिया गया। वैक्सीन लगाने के लिए जिला भर में 6 सेंटर कायम कर दिए गए हैं। समराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बनाए गए सेंटर में 82 साल यकूब को वैक्सीन करके मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। मराकज समराबाद
चकझुमरा जड़ावाला रोड और इसके अलावा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में लगाए गए हैं। THQ तांदले वाला समुद्री और RHC खोरलियावाला में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर कैंप कर दिए गए हैं। ACCT और डिप्टी कमिश्नर की जानब से जो है बाकायदा जो है इसका इफ्तिताह किया गया है। DHO हेल्थ की जानब से जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन की निगरानी की जा रही है और जितने भी 60 साल से ज़ायद की उम्र के जो अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, उनको वैक्सीन लगाने का अमल जो है बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का यही कहना है कि जितने भी जो है शहर भर में 60 साल से ज़्यादा अफराद हैं उनको उनकी वैक्सीन जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। अच्छी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। फैसलाबाद में थाना सदर के इलाका में जायदाद के तनाजा पर मुखालफिन की जानिब से पेट्रोल छिड़क कर 2 अफराद को जलाने का मामला। अहले इलाका का कहना है कि थाना सदर पुलिस ने 5 रोज गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज न कर सकी। मुतासरा खानदान के मुताबिक मुल्जिम राना सुहेल ने तशद्दुद किया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। जुलस जाने वाले राना सैफुल्ला और आदिल अलाइड अस्पताल में जेरे इलाज हैं। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां थाना सदर के इलाका में जायदाद के तनाज़ा पर मुखालफिन की जानिब से पेट्रोल छिड़क कर 2 अफराद को जलाने का मामला। अहले इलाका का कहना है कि थाना सदर पुलिस 5 रोज गुजर जाने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज न कर सकी। मुतासरा खानदान के मुताबिक मुल्जिम राना सुहेल ने तशद्दुद किया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। जुलस जाने वाले राना सैफुल्ला और आदिल अलाइड अस्पताल में जेर इलाज हैं। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। ये वकास शिराज बताइएगा इस वाक़े के मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, ये थाना सदर का इलाका है जहाँ पे जायदाद के तनाज़े पर मुखालफिन की जानब से पेट्रोल छिड़क कर 2 अफराद को जो जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें दोनों अफराद जो है ताहार जेरे इलाज हैं। लाइट हॉस्पिटल में उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। लेकिन जो थाना सदर पुलिस है उसकी तरफ से जो है अभी तक जो है मुल्ज़िमान के खिलाफ ना तो मुकदमा दर्ज किया गया और ना ही मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बायस जो है लवाकिन है वो शराब पाए पे जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस जो है वो मुल्ज़िमान से मिली भगत कर रही है, उनके साथ साजबाज हो चुकी है, उनसे पैसे बटोर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। जिस पर लवाकिन ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान जो है नोटिस में और इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि पुलिस जो है वो मुल्ज़िमान के साथ साजबाज हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सरापा एहतजाज है। अच्छी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर बात इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़।